नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा पूर्व प्राथमिक भाग कक्षा पूर्व प्राथमिक भाग कक्षा छठी सातवीं आठवीं के लिए आज हम विषय संस्कृत के धातु रूपाणी प्रकरण का अध्ययन करेंगे। धातु रूपाणी प्रकरण में आज हम लट लकार और लिट लकार का प्रयोग करेंगे। लट लकार और लिट लकार का प्रयोग आपके कक्षा 6, 7 और 8 तीनों में संयुक्त रूप से हैं और एक ही रूप में हैं। तो लट लकार और लिट लकार का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। स्वागतम विद्याभारती अंतर्जालेन कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम सुस्वागतम। आगच्छतु अद्य वयं खाद धाव इत्यादि धातु रूपाणि लट लिट लकारे पठिष्यामः। आइए आज हम खाद और धाव धातु आदि धातु रूपों का धातु रूप अर्थात क्रियापद का ना, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं और उसी को संस्कृत में धातु कहते हैं। तो उसके लट लकार यानी वर्तमान काल, लिट लकार यानी भविष्यत काल, उनका अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत में आप सबको पता है मूलतः 5 प्रकार के लकार होते हैं। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार और विधिलिंग लकार। तो लट लकार आपके 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं में 5 प्रकार के लकार का अध्ययन होता है। लट लकार यानी वर्तमान काल, लोट लकार मतलब आदेश है ना, लट लकार यानी रमेश पढ़ता है, तो लट लकार हुआ वर्तमान में कर रहा है वो काम। लोट लकार यानी आदेश, रमेश पढ़ो, तो रमेशः पठतु, तो ये लोट लकार हो गया। लंग लकार में रमेशः अपठत, रमेश पढ़ा, तो ये लंग लकार हो जाएगा। लिट लकार में रमेश पठिष्यति, रमेश पढ़ेगा, तो ये लिट लकार होगा। और विधिलिंग में रमेश पठेत, रमेश को पढ़ना चाहिए, तो ये एक आदेश या है ना, चाहिए अर्थ में जो शब्द होता है, रमेश को पढ़ना चाहिए। विधिलिंग में चाहिए अर्थ में शब्द होता है। तो लट लकार में वर्तमान काल होता है, लोट लकार में आदेश काल होता है, आदेश देते हैं। लंग लकार में भूतकाल हो जाता है, अतीत काल। लिट लकार में भविष्यत काल और विधिलिंग में चाहिए अर्थ में होता है। तो चाहिए आप लट लकार का हम अध्ययन करेंगे। वैसे हमने लट लकार का कक्षा 6 में पूर्व में अध्ययन किया था, लेकिन एक बार पुनः कहते हैं ना, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, तो अभ्यास पुनः पुनः करते हैं। लट लकार का अर्थ वर्तमान काल होता है। उदाहरण है रमेश पाठम पठति, रमेश पाठ पढ़ता है। ये वाक्य ना पढ़ता है, तो ये वर्तमान काल है, इसलिए लट लकार। पर लिखता है, खेलता है, घूमता है, जाता है, ये सभी वर्तमान काल हैं। चलिए लट लकार के रूप किस प्रकार चलते हैं, तो लट लकार के रूप इस प्रकार चलते हैं। ती ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आम, ती तह अंति, अंति, सी थह थह, आमी आवह आम, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आम। इस प्रकार ये रूप चलते हैं। तो जैसे खाद धातु है, खाद धातु यानी के लट लकार के रूप कैसे चलते हैं, तो खादती खादतः खादन्ति, खादसी खादतः खादत, खादतः खादामी खादावह खादाम, खादती खादतः खादन्ति, खादसी खादतः खादथ, खादामी खादावह खादाम। धाव यानी दौड़ना, धाव धातु दौड़ना धातु लट लकार किस प्रकार होंगे। धावती धावतः धावन्ति, धावसी धावथः धावथ, धावामी धावावह धावाम, धावती धावतः धावन्ति, धावसी धावथः धावथः, धावामी धावाव धावाम। उसी प्रकार पिब धातु है, पिब यानी पीना, तो उसके लट लकार रूप पिबती पिबतः पिबन्ति, पिबसी पिबतः पिबथ,
पिबामि पिबावह पिबाम। अब ये लट लकार के रूप थे, हमने सबने पढ़े। तीत अंति सीथ थ आमी आव आव। इस प्रकार अब लट लकार यानी भविष्यत काल, उसके रूप कैसे होते हैं, कैसे चलते हैं, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। लिट लकार का अर्थ है भविष्यत काल। भविष्यत यानी होगा, है ना। पढ़ेगा, जाएगा, खाएगा, करेगा, हंसेगा, रोएगा, तो ये जब खेलेगा, तो ये जितने भी वाक्य हैं वो सभी भविष्यत काल में आते हैं। जैसे रमेशः पाठं पठिष्यति, रमेशः पाठं पठिष्यति, रमेश पाठ पढ़ेगा। तो पढ़ेगा, लिखेगा, करेगा, खेलेगा इत्यादि शब्द भविष्यत काल के हैं। ठीक है, तो भविष्यत काल के रूप कैसे चलते हैं? तो इसके रूप इस प्रकार चलते हैं। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथः, इष्यामि, इष्यावः, इष्याम, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथः, इष्यामि, इष्याव, इष्याम। अब जैसे पठ धातु के है, लिट लकार के रूप कैसे चलेंगे? तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। हस है तो हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति। चल है तो चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि। इस प्रकार ये रूप सबसे चलते जाएंगे। तो चलिए अब हम हस धातु लिट लकार का अध्ययन करते हैं। हस धातु लिट लकार कैसे होंगे? हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथ, हसिष्यथ, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्याम, हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथ, हसिष्यथ, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्याम। उसी प्रकार रक्ष, रक्ष यानी रक्षा करना, उसके लिट लकार के रूप कैसे चलेंगे? तो रक्ष यानी रक्षा करना, धातु के लिट लकार के रूप चलेंगे रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति, रक्षिष्यसि, रक्षिष्यथः, रक्षिष्यथः, रक्षिष्यामि, रक्षिष्यावः, रक्षिष्यामः। इस प्रकार रक्ष धातु लिट लकार के रूप चलेंगे। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथः, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। तो चलो अब आगे भ्रम, भ्रम यानी घूमना। तो भ्रम धातु लिट लकार के रूप कैसे चलते हैं? आइए भ्रम धातु लिट लकार के रूप का अध्ययन करते हैं। भ्रमिष्यति, इष्यति आए ना, भ्रमिष्यति, भ्रमिष्यत, भ्रमिष्यन्ति, भ्रमिष्यसि, भ्रमिष्यथः, भ्रमिष्यथ, भ्रमिष्यामि, भ्रमिष्यावः, भ्रमिष्याम, भ्रमिष्यति, भ्रमिष्यतः, भ्रमिष्यन्ति, भ्रमिष्यसि, भ्रमिष्यत, भ्रमिष्यथः, भ्रमिष्यथ, भ्रमिष्यामि, भ्रमिष्यावः, भ्रमिष्याम। इस प्रकार हमने लिट लकार का अध्ययन किया है। एक बार पुनः भ्रम धातु के देख लेते हैं। भ्रमिष्यति, भ्रमिष्यतः, भ्रमिष्यन्ति, भ्रमिष्यसि, भ्रमिष्यथः, भ्रमिष्यथ, भ्रमिष्यामि, भ्रमिष्याव, भ्रमिष्याम। इस प्रकार ये भ्रम धातु के रूप चलते हैं। अब इसके संबंधित कुछ बोध प्रश्न हमने जो है ना, पठतीतः, अंति, सीथ, थ, आमी, आवाहम, ये तो लट लकार। और इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ, इष्यामि, इष्याव, इष्याम, ये है लिट लकार। इन दोनों का अध्ययन किया है, उससे संबंधित कुछ बोध प्रश्न आज हम अध्ययन करेंगे। पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचने भवति। पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचने, उत्तम पुरुष तृतीय लाइन की और एक वचन पहला। तो पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, उत्तम पुरुष एक वचन पठामि, तो पठामि सही है। उसी प्रकार पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने, तो पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन पठति, पठतः, पठन्ति,
तो पठंती आ गया, प्रथम पुरुष बहुवचन पठंती। उसी प्रकार गम धातु लिट लकार, गम धातु लट लकार, चलो गम धातु लट लकार, ये लिट लकार है। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचने भवति, गच्छसि होगा। गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन गच्छसि होगा लट लकार के। और पिब धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने, तो पिबती पिबत पिबंती पिबसी पिबत पिबत पिबामी पिबाव पिबाम। इसी प्रश्न बोध प्रश्नों का हम आगे और इसी को सबको लिट लकार में लिखना है। ये भी दूसरा बोध प्रश्न है। पट धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचने किम भवति, तो पट धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने भवति पठिष्यामि। पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने किम भवति, तो पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, तो पठिष्यन्ति हो जाएगा। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचने किम भवति, तो गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचने होगी गमिष्यसि। और पिब धातु लिट लकार का होगा पाश्यामः। पठ धातु पढ़ना, पठ धातु पढ़ना, क्रीड यानी खेलना, शब्दस्य लिट लकारे लट लकारे लिट लकारे च लिखत। पठ यानी पढ़ना है, तो उसके लट लकार और लिट लकार में पठति पठत और पठिष्यति पठिष्यत दोनों रूप लिखने। फिर क्रीड धातु क्रीडति क्रीडत क्रीडंती और क्रीडिष्यति क्रीडिष्यत क्रीडिष्यन्ति, ये दोनों रूप लिखने हैं। पठ और क्रीड धातु लट लकार और लिट लकार में लिखना है। ये आज हमारा गृह कार्य है। ठीक है, पठ धातु और क्रीड धातु के दोनों रूप, एक के दो, पठ के लट और लिट दोनों, क्रीड के लट और लिट दोनों लिखने हैं। तो इस प्रकार ये आज हमारा गृह कार्य है, इसको सुंदर अक्षरों में करेंगे। धन्यवाद। स्वस्ति कल्याणम भ्रवंतु ब्रुवंतु, तो इन शब्दों को अच्छी तरह से समझना है और इसके रूप लिखना है। धन्यवाद। आप सबने इसको समझा और इसको याद कर